दिन बदले महीने बदले चाहे बदले हर साल, दिन बदले महीने बदले चाहे बदले हर साल, माँ वैष्णो मेरे लिए तेरी रहमत न बदले, तेरे लिए न बदले मेरा विश्वास। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार आगामी दिनों में जाने वाले हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। साथ ही साथ आपके कोई भी रिलेटिव है जो दरबार जा रहे हैं आगामी दिनों में, तो उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि उन तक एक सही और रेलेवेंट जानकारी पहुंच पाए। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑनलाइन बुकिंग से संबंधित कुछ नई जानकारी, साथ ही साथ यात्रा पर किस प्रकार से माहौल बना हुआ है, यात्रा के नए नज़ारे भी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो नज़ारा आप सबके स्क्रीन पर मौजूद है वो माता रानी के पवित्र पावन यात्रा गेट से लिया गया नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप सभी श्रद्धालुओं को माता रानी की यात्रा ट्रैक से चहल पहल देखने को मिल रहा होगा। दोपहर के वक्त का ये नज़ारा है जहाँ पर आप देखिए कि श्रद्धालु की रौनक किस प्रकार से हमें देखने को मिल रही है। हालांकि आप सब जानते हैं कि इसी यात्रा गेट से हमारी यात्रा का शुरुआत होता है, जिसे हम दर्शनी दरवाज़ा के नाम से भी जानते हैं। श्रद्धालु के बैगों की चेकिंग, उनके RFID कार्ड की चेकिंग यहीं पर होती है और उसके बाद वो यात्रा में आगे प्रस्थान करते हैं। अब बात करते हैं कि आगे आप सबके स्क्रीन पर जो नज़ारा प्रस्तुत है वो यात्रा ट्रैक का नज़ारा है, जहां पर आप श्रद्धालु की रौनक, श्रद्धालु की चहल पहल देख सकते हैं। लगातार श्रद्धालु की चहल पहल यात्रा में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और जैसा कि संडे, सैटरडे और हॉलीडेज़ वीकेंड पर श्रद्धालु की रौनक इसी प्रकार से हमें देखने को मिल जाती है, संख्या बढ़ती ही रहती है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि वीकेंड को और जो आपका हॉलीडेज़ है उसे छोड़कर ही प्लानिंग करें। अगर आपका प्लान बन चुका है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप दरबार बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं और माता रानी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इस तरह का नज़ारा हमें माता रानी के प्यारे से भवन का देखने को मिल जाता है। घर बैठे आप सभी श्रद्धालु हाथ जोड़कर माता रानी के भवन से दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अब अगर शुरुआत करते हैं जानकारियों का, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन बुकिंग की। जैसा कि मैंने कल ही वीडियो बना के आपको बताया था कि आज जो डेट है वो है 1 जुलाई 2024 और आज सुबह 10 बजे पूरे सितंबर महीने की बुकिंग जो है वो ओपन हो चुकी है वेबसाइट पर। तो अगर आप सितंबर मंथ में जाना चाहते हैं तो आप रोपवे की बुकिंग हुई या हेलीकॉप्टर की बुकिंग हुई, आप जाके वेबसाइट से कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस समय तक बैटरी कार की बुकिंग को रिलीज़ नहीं किया गया है, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल बैटरी कार की बुकिंग भी रिलीज़ हो जाएगी। सबसे बड़ा नया बदलाव हमें बुकिंग में इस बार देखने को मिला कि ऊपर जो है ना वो डॉर्मेट्री की बुकिंग इस सितंबर महीने में भी ओपन नहीं हुई। यानी डॉर्मेट्री अब आप सितंबर के पूरे महीने में बुक नहीं कर सकते। अगर आप ग्रुप अटका आरती लेते हैं तो ही आप डॉर्मेट्री का लाभ ले सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ऑनलाइन डॉर्मेट्री आप बुक नहीं कर सकते सितंबर मंथ में। लेकिन हाँ, अगर रूम्स की बात करें तो रूम में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बार सितंबर मंथ में न्यू कालिका भवन और दुर्गा भवन की बुकिंग हमें वेबसाइट पर ओपन होती हुई दिख गई। तो अगर आप दुर्गा भवन या न्यू कालिका भवन के बारे में क्वेरी कर रहे थे तो देखिए ये डिपेंड करता है श्राइन बोर्ड अथॉरिटी के ऊपर कि वो कब कब बुकिंग्स को ओपन करता है, किस तरीके से वो बुकिंग्स मैनेजमेंट को पूरी तरीके से रेडी करते हैं और किस मंथ में वो किस जगह का बुकिंग ओपन करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमें भी इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होती कि बुकिंग ओपन हो ही जाएगी। हम भी यही सोच रहे थे कि न्यू कालिका भवन और दुर्गा भवन की बुकिंग को बंद कर दिया गया है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज यानी 1 जुलाई सुबह 10 बजे जो है वो सितंबर मंथ के लिए न्यू कालिका भवन और दुर्गा भवन की बुकिंग को ओपन किया गया था। तो ऐसे में देखिए आने वाले समय में समय समय पर बदलाव श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है। कब कौन से बुकिंग्स को ओपन कर दिया जाएगा ये कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होता है। आपके जैसे हम भी ये सोच रहे थे कि दुर्गा भवन और न्यू कालिका भवन की बुकिंग अब बंद हो गई है, नहीं ओपन होगी, लेकिन देखिए सितंबर महीने के लिए ओपन हो चुकी है। हालांकि अक्टूबर महीने के लिए आप रेडी रहिएगा। 1 अगस्त सुबह 10 बजे बुकिंग ओपन होगी, तो आप उस समय भी जाके चेक कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा चांस कम लग रहा है क्योंकि उस समय नवरात्र शुरू होंगे, तो हो सकता है कि
नवरात्र के दिनों में वो बुकिंग्स ओपन ना करें, उसके बाद अक्टूबर मंथ में वो बुकिंग ओपन कर सकते हैं। तो इस बात का बड़ा खास ख्याल रखिएगा। ये जो दुर्गा भवन और न्यू कालिका भवन की बुकिंग्स की बात हुई। अब अगर बात कर लेते हैं आपका आने वाले रोपवे की बुकिंग्स हुई या फिर और तमाम प्रकार की गुरु पट का आरती हुई, आरती की बुकिंग हुई, इन सभी की बुकिंग्स सितंबर मंथ के लिए ओपन कर दी गई है। आप जाके वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। अब माता रानी के दर्शनों की बात कर ली जाए तो देखिए इस समय जो है वो माता रानी के दरबार में मौसम बदल रहा है। कभी बारिश भी हो जा रही, कभी धूप देखने को मिल जा रहा है, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा होगा। और कभी कभी तो वहाँ पर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल जा रहा है, बादल आ जा रहे हैं। तो ऐसे में आप कोशिश यही करिएगा कि जब आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं, देख लीजिएगा मौसम कैसा है। अगर मौसम वेल मेंटेन है सो दैट आप अपनी यात्रा को उस हिसाब से शुरू करिएगा। माता रानी के दर्शनों की बात कर लेते हैं तो माता रानी के दर्शन के लिए सबसे परफेक्ट समय मेरे हिसाब से दोपहर के 2 बजे है। आप दोपहर के 2 बजे के बाद माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। उस समय आपको ज़्यादा रश और लंबी कतार का सामना नहीं करना पड़ेगा। याद रखिएगा जब आप दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो आपका सारा सामान आपको लॉकर में रखना है। सिर्फ आपको आपका पैसा और प्रसाद ही लेके जाना है, अदरवाइज़ कोई भी सामान वो अलाउड नहीं करते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। अगर रात की बात करें तो रात को 12 बजे के बाद भी अगर आप माँ भगवती के दर्शनों के लिए जाते हैं तो आपको दर्शन बहुत परफेक्ट और अच्छी तरीके से हो पाएंगे। श्रद्धालु ये भी प्रश्न करते हैं कि हमें आरती में शामिल होना है तो हमें कहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। तो आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले आप स्काई वॉक के पास जाके लाइन में लग जाइए, इसको गेट नंबर 3 भी कहते हैं। वहाँ पर ना होता यूँ है कि जो भक्त पहले जाके लाइन में लगे रहते हैं उन्हें आरती में शामिल होने का मौका मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज़ आप पेड में भी शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए 2000 रुपये की पर्ची आपको कटानी पड़ती है। अब देखिए अगर बात करते हैं माता रानी के दरबार में इस समय किस प्रकार से जो है श्रद्धालुओं की चहल पहल देखने को मिल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि रोज़ाना लगभग 40 से 45 हज़ार श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शनों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और माता रानी के दर्शन करके वापस धर्म की नगरी कटरा शहर आ रहे हैं। उसके बाद वो अपने घर पर भी आ रहे हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर जा रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, घबराइए नहीं। माता रानी की कृपा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मौसम की जानकारी मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिएगा मौसम चंद मिनटों में परिवर्तन होता रहता है। तो अपने साथ अम्ब्रेला, रेनकोट, गर्म कपड़ा और मेडिसिन, ये 4 ज़रूरी सामान ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा भी आप काफ़ी सामान रख सकते हैं, जैसे आपका एक्स्ट्रा क्लॉथ्स हुआ। आप जो भी पैकिंग कर रहे हैं पूरी तरीके से प्लास्टिक कवर अप करके पैक करिएगा, जिससे कि आपको यात्रा के दौरान अगर बारिश भी हो ना तो कठिनाई का सामना ना करना पड़े। RFID कार्ड की बात कर ली जाए तो देखिए माँ भगवती की यात्रा शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। इसके लिए आपको कटरा के जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बने वहाँ विजिट करना है। आप ऑफलाइन जाके अपना नाम, अपने एरिया का पिन कोड और मोबाइल नंबर बता के RFID कार्ड ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। 6 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड लेना अनिवार्य है और जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी तो आपको RFID कार्ड रिटर्न भी करना पड़ेगा। अगर आपका RFID कार्ड कहीं पे गुम हो जाता है या आप उसे रिटर्न नहीं करते तो आपके ऊपर 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। तो इस वीडियो में ऑलमोस्ट हमने हर प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर पर्सनली DM कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में भी आके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। ये तन मन अब हुआ तेरा, रहा कुछ भी नहीं मेरा।